तुर्की की भारत विरोधी बयानबाजी, नई चिंता या रणनीतिक चेतावनी। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर जो बयान दिया, वह केवल एक सामान्य कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उसमें छुपे संकेत भारत के लिए एक स्पष्ट चेतावनी की तरह सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कमी से संतुष्ट हैं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि हमने कश्मीर में आतंकी हमलों और भारत द्वारा की गई मिसाइल कार्रवाई दोनों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं और आगे किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से बचने की सलाह देते हैं। यह बयान सुनने में भले ही संतुलित लगे, लेकिन इसकी पंक्तियों के पीछे छिपा संदेश भारत के लिए फ्रेंडली वार्निंग से अधिक है। तुर्की का यह कथन कि भारत और पाकिस्तान के बीच बनी शांति पानी के मुद्दे के समाधान में मदद करेगी, एक नए आयाम की ओर इशारा करता है। यानी अब तुर्की भारत पाकिस्तान के बीच विवादास्पद इंडस वाटर ट्रीटी पर भी अपनी टिप्पणी देने लगा है। झांत हो कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के जवाब में इंडस जल संधि की समीक्षा और उसके प्रावधानों पर पुनर्विचार की बात कही थी। भारत ने बगलिहार और किशनगंगा जैसे परियोजनाओं को तेज किया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंकवाद के बदले पानी नहीं मिलेगा। इस पर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ शिकायतें कीं। अब तुर्की उसी भाषा में पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता दिखाई दे रहा है। यह पहली बार नहीं है जब तुर्की ने भारत विरोधी रुख अपनाया हो। कश्मीर पर पहले भी तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे मंचों पर भारत की नीतियों की आलोचना की है। लेकिन अब पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि तुर्की की विदेश नीति धीरे धीरे भारत विरोधी एजेंडे की ओर बढ़ रही है। इस स्थिति में बड़ा सवाल यह है, क्या भारत तुर्की को भी उसी राह पर ले जाएगा जिस राह पर आज पाकिस्तान खड़ा है? भारत पहले ही तुर्की के साथ कई रक्षा और आर्थिक समझौतों की समीक्षा कर चुका है। जब तुर्की ने कश्मीर पर बयान दिया था, भारत ने उसके साथ रक्षा उपकरणों की खरीद पर ब्रेक लगाया और राजनीतिक स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाया। अब यदि तुर्की पानी जैसे मुद्दे पर भी भारत के खिलाफ खड़ा होता है, तो भारत के पास कई रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं। भारत यूरोपीय देशों और ग्रीस जैसे तुर्की विरोधी राष्ट्रों के साथ अपने संबंध और मजबूत कर सकता है। इसके अलावा आर्मेनिया, इजराइल और साइप्रस जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा देकर तुर्की पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की की इस्लामी कट्टरपंथी छवि को भी उजागर कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने, आतंकवाद से जोड़ने और विश्व समुदाय में अलग थलग करने में कामयाबी पाई। यह स्पष्ट है कि तुर्की अब सिर्फ एक इस्लामी देश नहीं, बल्कि एक सक्रिय भू राजनीतिक खिलाड़ी बनना चाहता है। लेकिन अगर वह पाकिस्तान की तरह भारत विरोधी रुख अपनाता है, तो उसे भी वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार झेलना पड़ सकता है। भारत की विदेश नीति स्पष्ट है, मित्रता का आदान प्रदान होगा, लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं। यदि तुर्की पाकिस्तान का साथ देने की जिद पर अड़ा रहेगा, तो उसका अंजाम भी वही हो सकता है जो पाकिस्तान आज भुगत रहा है।